इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। आज पंजाब के फिलौर में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते कांग्रेस के सांसद संतोख सिंह चौधरी का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया। वो 76 साल के थे और यात्रा की इन कुछ तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी स्वस्थ थे। तो चलते चलते कैसे और क्यों हो गया हार्ट अटैक? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जिसके लिए आज पूरा देश चिंतित है। मेरे बहुत सारे मित्रों की डेथ हो गई जिम में एक्सरसाइज करते हुए। मेरे कलाकार दोस्त हैं, यंग एज अंडर 30। तो मैं महोदय, मैं आपके द्वारा मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसी स्वास्थ्य मंत्रालय, एक जांच दल गठित हो कि व्हाई द यंगर डेथ्स आर हैपनिंग, और ये जिम ट्रेनर हैं, ये किस प्रकार का प्रोटीन रेकमेंड कर रहे हैं एंड क्या वो इनलीगल प्रोटीन है, ये बहुत जरूरी विषय है। हाल ही में कानपुर में 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। कानपुर के एलपीएस हार्ट डिजीज सेंटर के मुताबिक ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। क्या कड़ाके की ठंड की वजह से भी हो रहे हैं हार्ट फेल? सभापति महोदय, मैं आज एक ऐसे जरूरी विषय के लिए खड़ा हुआ हूं जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है बल्कि हमारी आपकी जिंदगियों से है। इन दिनों ऐसे ऐसे विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर हम सबको एक ऐसी तबाही के बारे में सोचना शुरू करना होगा जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस उच्च सदन की जिम्मेदारी है कि ऐसे गंभीर विषय पर यहां बात रखी जाए। हम देख रहे हैं कि जिम में वर्कआउट करते हुए लोग गिर रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं। क्रिकेट खेलते हुए एक बच्चा गिर के दम तोड़ दे रहा है। डांस करते करते लोग मर रहे हैं और खुशियां मातम में बदल जा रही हैं। मेरठ में एक 16 साल का बच्चा दोस्तों के साथ सड़क पर चलते चलते गिरा और दम तोड़ गया। ये विजुअल बहुत डरावने हैं, कोई इस पर बात तक नहीं कर रहा है। कभी शादी में नाचते नाचते, कभी रामलीला में हनुमान जी का किरदार निभाते निभाते, कभी दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए, पलक झपकी और अगले सेकंड जिंदगी से मौत की गोद में पहुंच गए। भले वो सेलिब्रिटीज हों या खुद को फिट रखने वाले एक्टर, भले वो सिंगर हो या कॉमेडियन, अचानक हार्ट अटैक की वजह से भारत में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर अचानक इतने हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? इसका समाधान क्या है? जानने के लिए देखिए जनता का मुकदमा का सैटरडे स्पेशल प्रदीप भंडारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा का ये एक्सक्लूसिव एडिशन। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं लोधी गार्डन में क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, पूरे के पूरे हफ्ते में मैंने अपने दर्शकों से बात करने की कोशिश करी और पोल करने की कोशिश करी कि वो मुझसे शनिवार को किस मुद्दे पे सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब हम बनारस में गए थे, आप सबने इतना प्यार दिया था कि किस तरीके से बनारस की जो सच्चाई है, किस तरीके से बनारस में महा डेवलपमेंट हो रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेके घाट्स का, वो हमने आपको बताया। पर आज जिस मुद्दे के बारे में जनता सुनना चाहती है, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बात नहीं करूँगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन या आपकी प्रॉब्लम का निवारण करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज ही के दिन भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोख सिंह वो वॉक कर रहे थे राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में और उनको हार्ट अटैक आ गया। अब ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है दोस्तों। कुछ ही समय पहले हमने देखा था किस तरीके से फरीदाबाद के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक व्यक्ति मेडिकल स्टोर के बाहर था, उसको इंस्टेंटेनियसली हार्ट अटैक आ गया। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति डांस कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से राजू श्रीवास्तव से लेके के से लेके पुनीत राजकुमार, ये तमाम सेलिब्रिटीज जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो जिम जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और उनको उस इतनी फिटनेस होने के बावजूद हार्ट अटैक आ गया। अब फैक्ट्स ये कहते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान के अंदर 2022 के अंदर जितने हार्ट अटैक्स हुए थे वो 2021 से कई ज़्यादा थे। फैक्ट्स दोस्तों ये कहते हैं कि अगर हार्ट अटैक के परसेंटेज की बात करूं तो 30 से 65 साल के बीच के लोगों में 70% जो हार्ट अटैक्स हुए हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट एज ग्रुप के अंदर आए। तो सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर
एक हार्ट अटैक एपिडेमिक हो रहा है, या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको? अगर आपकी एज 30 साल की है, 35 साल की है, 40 की है, 50 की है, 60 की है, 65 की है, 70 की है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या आपको खाना है, क्या आपको नहीं खाना है? इन सब क्वेश्चंस का जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरे साथ में फिटनेस एक्सपर्ट्स देंगे, जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जो मुझे बताएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। तो मैं आता हूँ, शो को शुरू करता हूँ। तो सौरभ, मेरा पहला सवाल ये है कि आज भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी के साथ कोई वॉक कर रहे थे, तो अगर मैं वॉक कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम अ बिगिनर इन द जिम, तो मैं क्या इस पेस पे वॉक कर सकता हूँ? इनिशियली आके मैं क्या इतनी पेस पे वॉक करूँ, या मैं धीरे वॉक करूं पहले, या मैं एकदम से जैसे कई लोग होते हैं जो ट्रेडमिल पे जॉग करना शुरू कर देते हैं, जॉग करूं, या मैं बहुत तेज वॉक कर सकता हूं? इसमें क्या कॉन्सेप्ट, क्या ध्यान में रखना है, आप थोड़ा एक बार बताइए। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने का। ठीक है, क्योंकि ठंडी के टाइम क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही लो रहता है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर लो है, तो बॉडी वैसे ही बहुत सारे स्ट्रेस में होती है टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए। ऊपर से जब हम आए और हमने अगर अचानक से दौड़ना शुरू कर दिया या अचानक से ब्रिस्क वॉक करना शुरू कर दिया, तो टेम्परेचर को एडजस्ट करने में हमारा एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे कि अचानक एक शॉक लगता है बॉडी को, और ऐसे चांसेस देखे गए हैं कि इस वजह से कई बार हार्ट अटैक आ जाता है। तो अगर मेरे को मान लीजिए 10 मिनट वॉक करना है, राइट, पहले हम लोग फोकस करते हैं 10 मिनट वॉक करने के लिए। मैं बिगनर हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे इस वक्त में क्या है कि बहुत सारे लोग बिगनर हैं, वो यात्रा में चल रहे थे, कहीं उनको दिक्कत हुई, ऐसे जनरली लोग बिगनर्स होते हैं, उनकी बात करूँ तो मान लो 10 मिनट आप किस पहली कौन सी पेस पे वॉक करना चाहिए, जरा बताइए एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक और स्लो वॉक से स्टार्ट करना होगा, ताकि बॉडी हमारी टेम्परेचर को एडजस्ट करना शुरू कर दे। पहले 1 से 2 मिनट हमें स्लो वॉक करना पड़ेगा, फिर हमें धीरे धीरे अपनी वॉक की इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हम एक पेस बढ़ाएंगे, राइट, उसके बाद हम 3 से चौथे मिनट में और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अपनी वॉक को ब्रिस्क वॉक की तरफ लेके जाएंगे, फिर हम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हुए एक ब्रिस्क वॉक की तरफ लेके जाएंगे, एंड देन ग्रेजुअली एंड देन हम धीरे 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 उसको रनिंग तक लेके जा सकते हैं, और इसी रिवर्स साइकिल पे हम उसको धीरे धीरे रनिंग से ब्रिस्क वॉक, स्लो वॉक एंड धीरे धीरे करके उसको वापस लेके एक और सवाल था इसमें कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप इसको पेस कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के कंफर्ट, अच्छा पहले वॉक करने के पहले, कुछ भी करने के पहले, क्या आपको कोई बेसिक पहले चेकअप कराना पड़ता है कि क्या आपकी कोई हेल्थ का हार्ट कंडीशन है या नहीं है? हाँ, देखो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक एज को जानना ज़रूरी है, और आपके बॉडी कॉम्पोजिशन को जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 40 ईयर्स से 30 ईयर्स से 20 ईयर्स हैं, इट डजेंट मैटर, अगर आपकी ज़्यादा मैटर नहीं कर रही है, इट डजेंट मैटर कि अगर आपके ऑर्गन की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट है, तो विच मीन्स कि आपकी एज 30 ईयर होने के बाद भी 50 ईयर्स की शो कर रहा है, राइट। सो विच मीन्स कि जब भी आप कोई नया रेजिम शुरू करते हैं या जिम जाना शुरू करते हैं, तो आई एडवाइज कि लोगों को अपने एक ब्लड चेकअप जरूर कराना चाहिए, फुल बॉडी चेकअप करना चाहिए। उसमें मेजरली आपका कोलेस्ट्रॉल्स, लिपिड प्रोफाइल्स, LFT, KFT, ये तो मस्ट है, राइट। तो लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT इनका चेकअप कराइए, उसके बाद ही अब चाहिए। एग्जैक्टली, ताकि आपको पता रहे कि ओके आपकी बॉडी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे आपने वॉक का मुझे बताया, तो भाई मान लीजिए कि मैं इनिशियली वॉक कर रहा हूँ, तो कितने मिनट तक आदमी वॉक कर सकता है? उसको ये कैसे पता चलेगा कि एकदम से फर्स्ट डे उसका जिम पे हुआ या उसने फर्स्ट डे फिटनेस में शुरू करी है ना, तो कितने दिन वो वॉक कर सकता है, कितने घंटे वॉक कर सकता है? कई बार क्या लोग होते हैं, लोग समोसा कचौड़ी खाते हैं, बोलते हैं कल से मुझे अपना वेट कम करना है, तो ट्रेडमिल पे चढ़ जाएंगे और आप जैसे कह रहे हैं वॉक करते रहेंगे, आधा घंटा पसीना बहाएगा, तो इसमें क्या ध्यान रखना है? देखिए, वैसे तो ह्यूमन बॉडी 21 किलोमीटर डेली चलने के लिए बनी है, 21 किलोमीटर डेली चलने के लिए बनी है, एग्जैक्टली। लेकिन जब हम कोई रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उधर हमने समोसा कचौरी खा के अपना वेट बढ़ाया हुआ है, बॉडी के ऊपर लोड बढ़ चुका है, तो हम उसको एक साथ कम नहीं करना चाहते। ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली गलत है कि हम उसे खत्म कर लेंगे। तो होना क्या चाहिए कि जो जिस कंडीशन में है उसको उस कंडीशन के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। उसके लिए जिम्स में एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स होते हैं या अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, उनकी हेल्प लेना चाहिए उन्हें। एंड देन वर्कआउट के पहले मैंने देखा कई लोग जो है ब्लैक कॉफी भी खाएंगे, कुछ लेंगे, कुछ ऐसा कुछ वर्कआउट बूस्टर, तो इस सब का कोई जरूरी तो नहीं है? देखिए, इसमें मैं आपको अगर टेक्निकली बताऊं तो टेक्निकली नहीं, सिंपली अगर मैं इसको लेमन टर्म में कर देता हूं आपके लिए कि अगर आप कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आपकी जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बॉडी में, और ये भी एक मेजर वजह है कि हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल, कैफीन, ये सब कंटेंट ज्यादा होगा तो आपकी जो वेसल्स है वो सिकुड़ेंगी। तो क्या वर्कआउट के पहले क्या लेना चाहिए फिर आपको? एक्सरसाइज शुरू करें उसके पहले? एग्जैक्टली, आपको सबसे जो मेजर रूल होता है हाइड्रेशन।
पानी। एग्जैक्टली तो आपको प्री वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट अपना हाइड्रेशन यानी कि पानी से आप उसको पूरा कर सकते तो हैं। हाइड्रेशन, पानी पीते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरा एक और सवाल है जी। कि अब जैसे मैं देखता हूँ कई स्प्रिंटर्स, कई लोग जो भागते हैं, तो अगर मैं स्पीड पे भाग रहा हूँ, जैसे सपोज कीप आई एम रनिंग, Right. मैं तेज भागने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से, और उसके बाद मेरा हार्ट जो है वो पंप अप करता है, तो कई बार देखते हैं आप कि इस तरीके से जो एथलीट्स होते हैं कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में तेज भाग रहे हैं, 50-15 की स्पीड पे भाग रहे हैं, 16 ट्रेडमिल भाग रहे हैं, तेज भाग रहे हैं, तो कब पता होना है कि कैसे स्टॉप करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं और आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस वक्त अगर आगे देखें कि यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, अब आपने Right. बात कि आपको अपना 100% एफर्ट देना है यहाँ से यहाँ तक में, तो आप कैसे वेल यू नो कि व्हेन टू स्टॉप? देखिए, बॉडी आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। हाँ। वो आपको तुरंत बता देती है अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है, जैसे कि आपकी इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग से हमें पता चलता है कि कब हमें रुकना है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू नो व्हेन टू स्टॉप। जी। ज़्यादातर क्योंकि स्प्रिंटर्स को आपने देखा होगा हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं कि दे डोंट नो कि व्हेन टू स्टॉप, और ये कंडीशन हो जाती है। इसलिए बॉडी की हमें सुनना चाहिए, और जब बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होनी चाहिए तो वी हैव टू इमीडिएटली स्टॉप। इमीडिएटली स्टॉप, अगर Exactly. आपकी ब्रेथ बहुत कम हो तो अगर आप, सौरभ मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से थोड़ा तेज, अगर थोड़ा सा बहुत तेज भी मत भागिएगा, क्योंकि मेरा जो कैमरा पर्सन है वो उतने तेज नहीं भाग पाएंगे, तो आप अगर थोड़ा भागे, थोड़ा तेज की मुझे बताइए, जब आपको पता है कि किस तरीके की ब्रीदिंग होगी जिसमें आपको रियलाइज होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है। जी। ठीक है, इवन मैं आपको एक्शन करके दिखा देता हूँ, प्लीज आप ठीक है ना। एक्शन करके दिखाइए। तो अगर आप भागते हैं और तेज भागते हैं और आपका ये this इस is तरीके की danger ब्रीदिंग, इट इज डेंजर। ये डेंजर एग्जैक्टली जोन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी बात ये सॉल्व कर रहे हैं। डेंजर जोन है कि अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो कई लोग वॉकिंग के अंदर भी अगर उनकी ब्रेथ नॉर्मल नहीं हो रही, दैट इज व्हेन द एग्जैक्टली ये दिस इज अ VO2 मैक्स लेवल, टेक्निकल बोलते हैं इसको। राइट। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपने वहाँ पे मैट को प्लेस किया, मैट पे जाएंगे, और अगर एक बिगनर है जी। और वो सिर्फ आया, मैं आपका मान लीजिए एक बिगनर हूँ, Right. मैं हूँ, तो कौन सी वो एक्सरसाइजेज अगर 2-3 मिनट इनिशियल वार्म अप के लिए होनी चाहिए, Right. आप जरूर बताइएगा, जिससे आप सेफ जोन में आ जाएंगे। Exactly. पहली चीज। और दूसरा मेरा है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उसके बाद जो है उसको किस तरह, अगर मेरे बाजू में कोई व्यक्ति मैं देख रहा हूँ वर्कआउट करते हुए या वॉक करते हुए, उसको हार्ट अटैक आ गया है, तो वो क्या, उसको किस तरीके से, उस वक्त क्या करना चाहिए? कुछ कहते हैं टेक्निकल टर्म से CPR होना चाहिए, क्या करना Exactly, चाहिए? तो आप अगर वो मुझे बता पाए, डेमोंस्ट्रेट कर तो मैं आपको आपके सबसे पहले क्वेश्चन को एड्रेस करता हूँ जी। कि जब भी कोई भी एक्सरसाइज रेजिम हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो हमें एक जेंटल वार्म अप के साथ स्टार्ट ठीक है, करना तो अगर होता है। मुझे मान लीजिए शुरू इट इज़ लाइक कि, तो जेंटल वार्म अप यानी कि आप अपने सारे जॉइंट्स को धीरे धीरे मोबाइल करना शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं, तो इट शुड बी कि हम अपनी नेक को लेफ्ट टू राइट मूव करें, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, अप एंड डाउन, एंड देन हम अपने शोल्डर जॉइंट्स को मोबाइल करके ये रोटेट आपको चलने करके, के भी पहले ये अगर आप किसी एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, अपने सारे जॉइंट्स को मूव करके, एग्जैक्टली अपने मतलब नेक से लेके और टोर्सो से होते हुए और नीचे तक अपने सारे जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स को हम मोबाइल कर लें, ताकि एक तो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में एक कंटिन्यूटी में बन जाएगा। ट्रेडमिल पे भी चढ़ रहा हूँ या वॉक भी कर रहा हूँ, उसके पहले भी मैं थोड़ा सा ये बेसिक कर वार्म अप इज Must. नेसेसरी, हाँ Okay. ये मस्ट है कि आपको करना ही है। इवन आपको जब क्योंकि जब आप रनिंग करेंगे और आप चल के आ रहे हैं, तो मतलब ब्लड फ्लो की तो जरूरत है ही ना, जरूरत ही होगी, true. राइट, तो मैंने वो फिर ये जरूरी है। बेसिकली ऊपर से नीचे तक आप अगर मुझे बताएं, हाँ. तो पहले मैंने हेड हाँ. नेक रोटेट कर दिया, एग्जैक्ट, नेक से लेके आप शोल्डर, जी। टोर्सो, ट्रंक, यस, अपना मुझे आप बताइए ना, तो मैं जिस तरह करना ऑपोजिट टोए टच, तो ये टो टच भी कर सकते यस, टोए टच कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप हैं, तो ये लेग इस तरीके से अपने हिप मूवमेंट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से अपने आप नी जॉइंट्स को मोबाइल कर सकते हैं। Exactly. इंक्रीज द ब्लड फ्लो इज व्हाट आप, एग्जैक्टली, ठीक है। इस तरीके से आप अपने एंकल जॉइंट्स को मोबाइल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के कोई, दिस इज़ अ बेसिक वार्म अप जिसको आप कभी भी और कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। अभी हमने अपने जॉइंट को मोबाइल कर लिया, ठीक है, जॉइंट मोबाइल कर लिया, तीन स्टेजेस में हम इसको कर सकते हैं। तो जॉइंट मोबाइल किया, इसके बाद हम अपने मसल फाइबर को स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये कुछ पॉजेज होते हैं, बेसिकली योगा पॉजेज, बट हम इनको स्ट्रेच के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने, ये हमारे बैक लेग्स मसल के लिए हो गया कि हमने ये इसको स्ट्रेच कर लिया। देन हमने अपनी लोअर बैक को स्ट्रेट करके स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। इसमें हम आगे आके हमने अपने इंटरनल जॉइंट्स ओपन कर लिए, जी। हमने भुजंग आसन के थ्रू अपनी
लोअर बैक को स्ट्रेच कर लिया। ओके। हमने कैट कैमल पोज के थ्रू अपने थोरेसिक और लोअर बैक रीजन को स्ट्रेच कर लिया। तो मोबिलिटी, देन आपकी स्ट्रेचिंग, ठीक है। और उसके बाद हम ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी ब्रीदिंग धीरे धीरे बढ़ती जाए, धीरे धीरे हर चीज़ को ग्रेजुअली लो। एग्जैक्टली, वो आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली अप करना है। तो बेसिकली उसी तरीके से हो गया कि गाड़ी अगर मैंने चालू करी है, हाँ। और उसको अगर एकदम से मैं चौथे गियर पे डाल दूं तो गाड़ी का खत्म होना तय है। Exactly. तो पहले आप एक गियर पे हाँ। लोगे, फिर गाड़ी को सेकंड गियर पे लोगे, Exactly. फिर थर्ड गियर पे लोगे, यही बेसिकली Exactly. दैट इज द होल हाँ। कांसेप्ट। अब अगर मान लीजिए किसी को अगर हार्ट की दिक्कत हो जाती है, आप देख रहे हैं आपके सामने किसी को हार्ट अटैक है, बिल्कुल। तो उस वक्त क्या देना होता है, किस तरीके से, अगर मान लीजिए आप अगर मुझे हाँ। बता सके, मैं आपको कर सकूं। राइट, तो मैं इसको आपके साथ ही डेमोन्स्ट्रेट कर बिल्कुल, देता हूँ, प्लीज। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल, भगवान ना करे ऐसा हो कि ऐसा कुछ होता है, किसी के साथ भी हो। हाँ, हाँ। तो आप सबसे पहले तो लीजिए, हाँ। किसी भी व्यक्ति को मैं एडवाइस करूंगा कि हीरो बिल्कुल नहीं बनना है। सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करना है, हॉस्पिटल को तुरंत कॉल करना है, ठीक है। 999 पे, 112 पे, जैसे भी। उसके बाद आप उस ह्यूमन की कंडीशन को देखते हुए उसको एक कंफर्टेबल पोस्चर में लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप हल्का सा नी बेंड करिए अपने जी एंड आपके दोनों आर्म्स को क्रॉस करके शोल्डर के ऊपर जी लाइक दिस, जी उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप या तो किसी वॉल से या कैसे या अपने आप से सहारा देकर उसको रख सकते हैं। ठीक है। और जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाए उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना ठीक है। है। अब क्या होता है कि या तो इस कंफर्टेबल पोजीशन में आप हैं और आप सर्वाइव कर गए और एम्बुलेंस आ गई, तो सबसे पहले तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे। Done. एक वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है कि आप फेंट होना शुरू हो गए Correct. और तो आप कोई व्यक्ति चले मान गए, लो फेंट हो रहा है। फेंट हो गया और एम्बुलेंस अभी नहीं आई है, ठीक है। तो उस केस में हम एक्सरसाइज प्रोफेशनल को एक सीपीआर टेक्निक सिखाई जाती है, Okay. ठीक है, हाँ। जिसमें कि मतलब ब्रीद नहीं आ रही है तो हमें चेक करना है कि ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, वर्स्ट कंडीशन में जाता है, आपके पास अब कोई उपाय नहीं बचा है, ठीक है। ठीक है। तो ये एक सीपीआर की टेक्निक होती है, जी। यहाँ से हार्ट को पंप करना होता है, Okay. राइट। तो उसको 32 टाइम्स और इस तरीके से कि हम एक तरीके से उसको तो उससे व्यक्ति सेव कर बच सकते सकता हैं, है। उससे बच सकता है। ये बहुत सिंपल टेक्निक है अगर आपके चीज़ में। Exactly. तो ये दोस्तों मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इस पूरी की सिचुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट दैट यहाँ पे सौरभ ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है कि इट इज़ बेसिकली जैसे आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं और एकदम से उसको फर्स्ट गियर पे नहीं डालते, सेकंड गियर पे डालते हो, फिर धीरे धीरे फिफ्थ गियर पे नहीं डालते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर जब आपकी गाड़ी स्मूथली चलती फिर फिफ्थ पे डालते। मेरा एक आखिरी सवाल जिसके बाद मैं जो है न्यूट्रिशन पे आपके साथ मैं रेखा के साथ जाऊंगा, फिर मुझे योगा के थ्रू भी समझने की कोशिश करना है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिसके बाद मैं चाहूँगा कि आप मुझे फिटनेस चैलेंज भी दें, पर उसके पहले मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि एक चीज़ बताइए सौरभ कि ये सब चीज़ हो गई, हमने एक्सरसाइज कर ली, इस पूरी चीज़ का ध्यान रख लिया, पर एक जो इम्पोर्टेंट है कि जब एक्सरसाइज हो जाती है, हाँ। तो उसके बाद कई लोग क्या होते हैं कि वो एकदम से ख़त्म कर देंगे। मान लीजिए उन्होंने बहुत बड़ा वेट उठाया, सब कुछ किया, पर एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो स्ट्रेच क्या करना होता है आप मुझे बताइए, अगर हम स्ट्रेच करके जिससे कि हार्ट रेट नॉर्मल कैसे हो सकता है? राइट, तो एक्सरसाइज करने के बाद भी जैसे हमने एक्सरसाइज शुरू करने का रूटीन होता है, उसी तरीके से एक्सरसाइज को एंड करने का भी रूटीन होता है। और हमें क्या करना था, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल लेवल पे लेके आना होता है और अपने ब्लड लेवल्स को न्यूट्रलाइज करना होता है, ठीक है। तो अब मेरे को जैसे मानिए क्या स्ट्रेच करना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। जैसे कि मतलब जो मसल पार्ट आपने जिम में एक्सरसाइज करा, उस मसल, फॉर एग्जांपल आपने बाइसेप्स का ट्रेनिंग किया, ठीक है, तो बाइसेप्स की मसल को लेके आपने ये स्ट्रेच किया, ठीक है। शोल्डर है तो आपने ये स्ट्रेच किया। ब्रीथ मेरी बहुत तेज ब्रीथ हो रही है, हाँ। ब्रेथ मेरी काफी तेज है, तो उसको मैं नॉर्मलाइज किस तरीके से कर सकता हूँ? डीप ब्रीदिंग Deep इज breathing, किस द तरीके सिंपल से? सॉल्यूशन। ये। तो डीप ब्रीदिंग इज आप बैठ के या तो मैं आपको मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। आप वज्रासन में बैठ जाइए या पद्मासन में बैठ जाइए, ठीक है, एंड आप जस्ट सीधे बैठ के जितना डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, स्लोली अप एंड स्लोली। अच्छा, ये जो ब्रीदिंग होगी ये स्टमक से होगी? ये एक्चुअली ब्रीदिंग का सबसे बेस्ट पैटर्न होता है कि वो पेट को अंदर से लेके एंड देन चेस्ट एंड देन थ्रोट वाले एरिया से होते हुए जाए और वैसे ही नीचे जाए, जैसे हम ओम को चैंट करते हुए करते हैं, ओम। ये सबसे बेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न होता है कि पेट से हमने सांस को अंदर लेना शुरू किया और देन यहाँ से चेस्ट से लेते हुए एंड थ्रोट के थ्रू ऊपर लेके आएंगे। फिर ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग से आपकी ब्रीदिंग
धीरे धीरे करके कभी नॉर्मल भी हो आपको जाएगी। लग रहा है बहुत तेज हो रही ब्रीदिंग, तो आप बहुत धीरे से चल के फिर डीप ब्रीदिंग करिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब ये एक सिंपल तरीका है जिससे कि हम ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं, बट कई केसेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ब्रीदिंग बढ़ जाती है और कंट्रोल नहीं आती है, तो उसमें क्या होता है कि कई हमें बार आदमी को जब गुस्सा भी आता है तब भी उसकी ब्रेथ बहुत तेज हो जाती है। एग्जैक्टली तो उसमें क्या होता है कि ये एक पोज होता है, मैं आपको इसको ग्राउंड पे करके दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि डायफ्राम का थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है और हमारा पैसेज बढ़ जाता है, तो हमारी ब्रीथ को थोड़ा सा कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम इसको एक इस तरीके के पोज में हमेशा एंड अच्छा, देन इसको आप ये डिफरेंट चाइल्ड पोज से, एग्जैक्टली तो ये इस तरीके से आदमी लेट सकता है। इस तरीके से आदमी लेट सकता है, तो उसके डायफ्राम का साइज बढ़ जाता है एंड दिस इज हाउ वो अपनी ब्रीथ को नॉर्मल कर पाता है। एग्जैक्टली ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेथ अगर आप बड़ी डीप ब्रीथ लेंगे तो उससे फिर आपको जो दिक्कत हो सकती है वो भी प्रिवेंट हो सकती है। तो सौरभ, बिफोर गोइंग टू न्यूट्रिशन एंड गोइंग टू योगा, मैं जानना आपसे करना चाहता हूँ, एक कौन सी एक्सरसाइज आप चाहते हैं कि मैं इस मैट पे करूँ दर्शकों के लिए? क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी को समझिए। मैं योगा एक्सपर्ट, योगा गुरु के पास भी जाऊंगा, उसके पहले मैं न्यूट्रिशन पे भी जाऊंगा और डॉक्टर से भी समझूंगा, पर मैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौरभ, अगर आप चाहते हैं कि एक एक्सरसाइज जो मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं फॉर फ्यू सेकंड्स, कौन सी एक्सरसाइज आप चाहते हैं मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं? दो एक्चुअली एक्सरसाइज होती है, बताइए। एक नहीं है, ठीक है, जिसमें कि आप फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बताइए, ठीक हाँ। है। तो जैसे कि स्क्वाट्स, जिसको हिंदी में दंड बैठक भी कहते हैं, ठीक है, ये एक एक्सरसाइज होगी, इसको किसी भी तरीके के फॉर्म में कर सकते हैं आप, प्रिजनर या क्रॉस शोल्डर करके। ये एक एक्सरसाइज, एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें हम सारे पूरी बॉडी बिग जॉइंट्स को इन्वॉल्व करके हम लोग कर सकते हैं, तो इससे पूरी बॉडी स्टेबलाइज रहती है। इसमें आप डायनामिक स्क्वाट भी कर सकते हैं। राइट मैं ये दोस्तों जानबूझ के आपको करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमें बच्चा नहीं है। ठीक है, बताइए। और दूसरा एक एक्सरसाइज होता है पुशअप्स, जी। ठीक है, डिपेंड अपॉन आप नी पुशअप्स कर पा रहे हैं या टो पुशअप्स कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे ब्रीद आउट करते हैं, देन ब्रीद इन करते हुए ऊपर। ये दो एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है कि आप कहीं भी कभी भी और बिना किसी इक्विपमेंट के परफॉर्म कर सकते हैं, और ये आपको एक हेल्दी हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एज इज नॉट रिलेटेड टू योर मेटाबॉलिक एज, जिसकी बात सौरभ कर रहे थे। और अभी मैंने आपको, हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जब चलना शुरू करें किन बातों का ध्यान रखें, जब एक्सरसाइज शुरू करें किन बातों का ध्यान रखें, जब ब्रेथ ज़्यादा हो रही है किन बातों का ध्यान रखें, और बेसिक स्क्वाट्स और पुशअप अगर आप करेंगे वो भी आपकी फंक्शनैलिटी के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आपने काफ़ी चीज़ें बताई। अब मैं आना चाहता हूँ सौरभ, आप मेरे साथ जुड़। नीश जी, आप मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम योगा के बहुत फैन हैं, सूर्य नमस्कार सब करते हैं, और प्रधानमंत्री बहुत बहुत नरेंद्र मोदी धन्यवाद। ने जिस तरीके से योगा को जन जन तक पहुंचाया है, बिल्कुल। उसमें बहुत मास अवेयरनेस हुई है। रमनीश जी, मैंने अभी फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ जानने की कोशिश करी, पर मैं समझता हूँ योगा जो है ना, सबका हमारे पूरे सबसे मेन कोर है और सब कुछ हुई है। आप मुझे बताइए कि लोगों के मन में इतने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आप देख रहे हैं जिम में हो रहा है, चलते हुए हो रहा है, आज देखा कि भारत जोड़ो के अंदर जो है एक नेता चल रहे थे, उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मैं जानना चाहता हूँ, प्रॉब्लम तो सबको पता है, योगा से कैसे एक व्यक्ति, क्योंकि 40 साल का व्यक्ति, 50 साल का, 60-70 साल का, योगा है जो हर व्यक्ति कर सकता है, तो योगा से पहले आप बताइए क्या हमारा हार्ट हेल्दी हो सकता है? बिल्कुल, सबसे पहली बात है, मुझे लगता है कि विश्वास से सब कुछ जोड़ा जा सकता है, और अंधविश्वास से सब कुछ क्या बात? टूटने की संभावनाएं बनी रहती है, बिगाड़ा जा सकता है। तो और जैसा कि हम सब जानते हैं, योग का अर्थ ही है युज अर्थात कि जोड़ना तो किस शरीर का, मन, भावना से जोड़ना, और तीनों का यदि समन्वय हो जाता है तो हम अध्यात्म की बात जब करते हैं, चूँकि एक भारतीय के नाते हम लोग अध्यात्म को महसूस करते हैं, हम लोग उसको आत्मसात भी करते हैं अपने कैरेक्टर में, चरित्र में, व्यवहार में, विचार में, इन सब चीज़ों को लाने का प्रयास करते हैं। उसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जिसको हम कहते हैं। अब फिर बात करते हैं कि अब इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास इतनी हजारों साल की जो पुरानी विधा है योग, लेकिन वस्तुतः में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। पूरी दुनिया आज योग करती है। 2014 के आने के बाद सच में ये बहुत बड़ी क्रांति आई है योग के क्षेत्र में। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो, प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो जनमानस अभी भी मुझे लगता है अछूते हैं,
चूँकि किसी भी चीज़ को आप देखिए अभ्यास में ना ला पाते हैं तब तक उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है आपको। जी, ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। मैं ये कर रहा हूँ कि क्या जी, आपने जी, जैसे जी। पूरा बोला योग मींस यूनाइटिंग। हाँ, तो यूनाइट। क्या योग से आपका हार्ट हार्ट हेल्दी हो सकता है, हार्ट अटैक से बच सकता है व्यक्ति? सबसे पहली चीज़ आपने कही तो मैं जोड़ दूं, भगवत गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। ये गीता का छठा श्लोक है, छठा अध्याय का 17वां श्लोक है। उसकी बात करें तो सबसे पहले हमने जो कहा तो युक्ता आहार, यानी कि आहार जो है आपका वो कंट्रोल होना चाहिए। यदि आहार आपका कंट्रोल होता है फिर आपका विचार भी उसी में, चूँकि आहार और विचार दोनों का समन्वय यदि हो जाए तो आपकी भावनाएं भी उसी प्रकार है। चूँकि नेगेटिव थॉट्स यदि आपके मन में रहेंगे तो आपकी बीमारियां भी उतनी ही उसी प्रकार विकसित होंगी। जैसे आप देखिए स्ट्रेस की बात करते हैं, हाइपरटेंशन, तो कहीं ना कहीं आपके नकारात्मक सोच विकसित होता है तो यही कारण है हार्ट अटैक। क्योंकि हम तनाव जब हम तनाव लेते हैं तो देखते हैं, सुनिए ना, जैसे ही हम तनाव लेते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की क्षमता जो है, सांस लेने की क्षमता, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हम सांस लेने लगते हैं, कमी हो जाती है। तो उस कमी को पूरा कौन करता है? वो है प्राणायाम। क्योंकि प्राणायाम को हम सीधे अर्थों में समझें तो क्या समझते हैं? श्वसन शक्ति का विस्तार करना। तो किस तरीके से अगर मान तो लीजिए मैं जैसे कि अब देखिए आसन की बात करें, आपने हार्ट कहा कि हार्ट फेल्योर जैसे के लिए कौन से योग हो सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे आसन जो हैं, खास करके ताड़ासन, जैसे मैं ये करूं, आप मेरे साथ कर भी सकते हैं। अब ये देखिए आसन करें, सांस लेते ऊपर की ओर ले जाएं। जैसे ही हमने किया तो हमने एक प्रभाव महसूस किया। कहाँ महसूस किया? हम अपने शरीर। जैसे ही किया तो आप देखते हैं कि हमारा ये हार्ट जो है ओपन हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसे करते तो हार्ट पूरा ओपन हो जाता है। ओपन होता है, एक्सपेंशन होता है। तो इससे क्या होता है? आपकी वेन है, आर्टरीज है, वो खुलेगा और आपको सांस लेने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। अब इसी को देखिए, अब ये अभ्यास है, अर्ध चक्रासन इसको कहते हैं। सांस लिया और सांस खींचते हुए पीछे की ओर थोड़ा गए, कुछ देर तक बने रहे, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, फिर वापस। क्योंकि ज़्यादा लंबे जो हार्ट फेल्योर वाले हैं वो चाहेंगे ये अभ्यास करना, तो उसको सांस नहीं रोकना है। उसको क्या, बस सिर्फ नॉर्मल तरीके से वो सांस लेते हुए जाएं, रुके और फिर वापस आ जाए। ये वाला जो हमने आसन बताया, इसमें देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, ये देखिए ना। अब ये तीसरा अभ्यास मैं इसी से बताता हूँ, तो दोनों का लाभ मैं एक साथ बता दूंगा। अब जैसे ये आसन हम करते हैं, अब ये देखिए 1 2, अब जैसे ही हम करें स्क्वीज एंड प्लस एक्सपेंशन, ये आप देखिए कि हार्ट हमारा क्या हो रहा है? ओपन है, एक्सपेंशन। दैट विल हेल्प यू आउट टू टेक इजियर ब्रेथ। अच्छा, सांस लेने में बहुत ही ज्यादा ब्रीदिंग आपकी ज्यादा बेटर होनी चाहिए। हॉकिंस हॉस्पिटल ने माना है कि लेस सप्लाई ऑक्सीजन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और यदि सांस अच्छे तरीके से लें तो सारी की सारी बीमारी। अब देखिए, समझने की बात है, हृदय जो है हमारा व्यस्ततम अंग माना जाता है शरीर में, सबसे ज़्यादा 24 आवर्स काम करता रहता है। 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होता है? हमारी मृत्यु हो सकती है। लेकिन हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारे हृदय को ये आराम दिलाता है। अच्छा, कैसे आराम दिलाता है? जैसे हम किया तो सांस, जितना सांस हम लंबी और गहरी सांस लेंगे उतना ही, चूंकि शॉर्ट ब्रीदिंग जो करता है इंसान, आप देखिए कि उसकी आयु उतनी ही कम होती है और वो जल्दी थक जाता है। करेक्ट। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि बिना भोजन खाए भी जीवित कैसे रहते थे? प्राणायाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ इज अबाउट ब्रीदिंग। और 3 आपने आसन बताए, 1 या 2 और आसन आप बता सकते हैं कि आप जो बता रहे हैं ना, ये 130 करोड़ देशवासी फॉलो कर सकते हैं। और ये कितने बार कितने मिनट के लिए करना होता है? देखिए, बता दीजिए। ये सारे अभ्यास, जैसे ये वाला मैं अभ्यास बता रहा था, इस अभ्यास को आप 10 से 12 बार किया जा सकता है। फिर मैंने ताड़ासन जो बताया उसको भी 8 से 10 बार किया जा सकता है। इसके बाद फिर हमने जो अर्ध चक्रासन बताया उसको भी 8 से 10। ये सारे अभ्यास क्या करेंगे? आपकी जो हृदय है, वक्ष स्थल है, उसको फ्लेक्सिबल बनाएंगे, लचीला। हार्डनेस भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्ट फेल्योर और का। कौन सा एक कोई और आसन अगर करना चाहते हैं? जी। इसके बाद ये जो अभ्यास हमने किया, इसके बाद जो है त्रिकोण आसन। अब ये देखिए, ये आसन हम जब करते हैं, ये देखिए अब ये क्या हो रहा है?
त्रिकोणासन जब हम कर रहे हैं तो इसमें भी हमारे बॉडी का जो पार्ट्स है, जो प्रभाव आप महसूस करें, तो ये क्या है, ट्विस्ट हो रहा है। आपके बैक मसल्स, आपका चेस्ट एरिया, आपके हैं आर्म्स, ये सारे, ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी का एक कंप्लीट आसन माना जाता है, क्योंकि पूरी घुमाव हो जाता है। ये घुमाव आपके शरीर को लचीला बनाता है, खास करके आप हृदय वक्षस्थल, फिर से मैं बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सीना है, आपका जो हृदय है, आपका जो वक्षस्थल है, जितना ज़्यादा लचीला रहेगा उतना ही ज़्यादा आसानी होगी आपको सांस लेने में। और फिर से हमें, क्योंकि सांस जो है हमारी सीधे ज़िंदगी से जुड़ी है। पानी के बिना हम रह सकते हैं, भोजन के बिना भी हम रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना नहीं रह सकते। मैं यदि रोकें तो 2.5 मिनट तक रोक सकते हैं, आपको मैं कहूँगा 30 सेकंड तक, 45 सेकंड तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं रोक पाते हैं। हम सब ने देखा कि कोरोना काल में सांसों की ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ब्रीदिंग का क्या टेक्निक, ब्रीदिंग का सबसे, अब ब्रीदिंग में क्या है कि 1 मिनट में व्यक्ति कितना 16 से 18 बार सांस लेता है, लेकिन अभी मैं आपको एक बार सिर्फ सांस लूँगा, एक बार ही छोड़ूंगा। आप टाइम बताइएगा कितना टाइम लगा है मुझे। देखिए, स्टार्ट। अब सांस को हम छोड़ रहे हैं। प्रदीप जी मैंने एक बार सांस लिया और एक बार छोड़ा, और इसको हम नॉर्मल तरीके से अपने ले आए, तो आप बताइए कितना बड़ा चमत्कार साबित हो सकता है हमारे लिए। हो जाएगा तो हिस्टोरिक हो सकता है ना। तो इसको हम यदि बार आपने ली और इसमें 30 एक बार, सिर्फ एक बार, जैसे कि एक ही बार मैंने सांस लिया और छोड़ा, उसी को हम जैसे 1 मिनट में 4 बार, यदि हम 5 एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एब्डोमेन से एब्डोमेन, यहाँ से, यस। और रिलीज कहाँ से करना है मुझे? रिलीज तो नोज से ही करना है, लेकिन आप महसूस करें कि आप नाभि से सांस ले रहे हैं, तो यहाँ से सीधा ये पूरा अभ्यास होता जाएगा। तो ये अभ्यास क्या करेगा, आपके ब्रीदिंग को, क्योंकि यहाँ से यदि आप सांस को महसूस करते हैं तो बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग होगा, और यदि आप नेवल से यदि आप सांस को महसूस करें तो लंबी और गहरी सांस जितना ज़्यादा आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जिस तरीके से आपने बताया मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है। नहीं। जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो योग है वो हमारे जीवन की सच्चाई है, और ये बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है ना प्रदीप जी कि योग जीवन जीने की कला है। तो आप मेरे को वादा योग इज द वे ऑफ लाइफ। जो है अब आएंगे और लोगों को इसी तरीके से बताते रहेंगे। श्योर। काफ़ी यंग मैं कहता हूँ न्यूट्रिशन कोच के साथ में हूँ, आपके साथ हूँ रेखा। सो अब मैं को बताइए, आपने बोला 80% रूल है, वॉक एंड टॉक, जो हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है ड्यूरिंग हार्ट अटैक, जिससे ना हो। तो क्या है वो 80% रूल, क्या खाना चाहिए सुबह? अगर व्यक्ति मान लीजिए किसी की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, कोई रात को 12-1 बजे घर आता है, जो सुबह रात को 7 बजे घर डिनर नहीं कर पा रहा, उसके हिसाब से आप मुझे बताइए। तो एक्चुअली बेसिक पहले फंडामेंटल क्या है? हाँ, मैं आपको 3 टिप्स बताती हूँ जब बेसिकली हर एक इंसान को मतलब टेक केयर करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनको हार्ट उनका थोड़ा सा मतलब वो केयर कर पाएंगे। तो जिसमें फर्स्ट आता है, दे शुड बी स्मार्ट अबाउट द चॉइस ऑफ देयर फैट, कि आप जो फैट ले रहे हैं वो आप मतलब एक सैचुरेटेड फैट्स लेने की बजाय, जैसे कि रेड मीट से जो हमें मिलता है, या हम जैसे तला हुआ कुछ खाते हैं नॉर्मली, तो इन सब चीज़ों से जो हमें मिलता है उसकी बजाय हमें मूव ऑन करना चाहिए टू गुड फैट्स। गुड फैट्स यानी कि जो फैट हमें सीड से मिलता है, नट से मिलता है, मतलब ये वाली चीज़ हमारे पूर्वजों से चलती आ रही है, बट समवेयर नाउ हमने ये छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि भाई प्रोटीन अगर आपको तभी मिल सकता है जब आप मीट खाएं, रेड मीट खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, प्रोटीन के सोर्सेज और भी हैं, तो हम प्रोटीन के सोर्सेज ऐसे चूज कर सकते हैं जहाँ से हमें गुड फैट मिले, जैसे आपके सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स एंड ये सारी चीज़ें, दीज आर प्रोटीन रिच। अगर आप जाएं तो एग्स है, दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट एज वेल एज प्रोटीन, तो आप इनको चूज कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि आप सॉल्ट के इंटेक पर आप रेगुलेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, तो सॉल्ट दैट इज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप सॉल्ट का कंजप्शन ओवर कर रहे हैं देन इट कैन लीड टू हाई ब्लड प्रेशर। आप मानेंगे नहीं कि जनरली एक आदमी को
2300 मिलीग्राम इज रिकमेंडेड फॉर अ गुड हार्ट, जो हमें खाना चाहिए। दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 टीस्पून, बहुत छोटी सी चम्मच उतना। एंड यू कैन सी राउंड द क्लॉक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे दिन सॉल्टी खाना खाते हैं, मतलब हमारी सारी मील्स में सॉल्ट होता है, उसके अलावा हमें स्नैकिंग के लिए चिप्स और ये सब चाहिए। तो वी आर गोइंग जस्ट डबल ऑफ द तो रिकमेंडेड। बेसिकली आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉल्ट कंटेंट है हाँ। वो आपको लिमिट करना चाहिए। तो फर्स्ट इज फैट, जो है आप गुड फैट्स लीजिए जो आपको Right. नट से मिलता है, जो आपको एक अलग अलग सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज उनसे मिलता है। और बिल्कुल। दूसरी चीज आप कह रही है कि सॉल्ट कंटेंट। और तीसरी क्या बात आप कर रही हैं? हाँ, ये दूसरी चीज़ में एक और पॉइंट है कि वी हैव टू मतलब थोड़ा सा लिमिट हमें शुगर पर भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक्सेस शुगर भी ले रहे हैं दैट कुड ऑल्सो लीड टू ओबेसिटी, जो कि रीज़न होता है हार्ट डिसीज़ का। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट यू हैव टू ईट मोर एंड मोर फाइबर। आपको होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन तरफ आपको ज़्यादा जाना चाहिए, रेदर देन प्रोसेस्ड जो आइटम्स हम लोग खाते हैं, processed पिज़्ज़ा items कैसे? पिज़्ज़ा ये सब? पिज़्ज़ा और बर्गर हुआ, या इस तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा डाइट में लेते हैं। इसे आप कभी कभी ले सकते हैं, वंस इन अ वाइल, वीक में 1 और 2 टाइम्स। अदरवाइज मूव मोर ऑन फाइबर रिच तो चीज़ें। तीन बातों की जिक्र किया है, मेरे साथ देखा जब चलिए, तीन बातों का जिक्र किया गया। पहली बात का फाइबर अपने डाइट में बढ़ाइए, दूसरी बात है सॉल्ट कंटेंट को रेगुलेट करिए, और तीसरी चीज़ है जो फैट्स है, रेड मीट और इन सब के बजाय आपके पास बादाम है, आपके पास अंडे हैं खाने के लिए, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और अब मैं एक वेरी सीनियर डॉक्टर तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, RML हॉस्पिटल। मेरे साथ तरुण जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये स्पेशल शो के अंदर। तरुण जी, मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ आ रही है, हम लोग ने अलग अलग एस्पेक्ट्स इस शो में देखे, पर अब ठंड के कारण भी कई लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। आज सुबह वॉकिंग करते वक्त भारत जोड़ो यात्रा के अंदर एक सीनियर कांग्रेस के नेता को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हार्ट अटैक आ गया। सो अभी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट इज द लेटेस्ट साइंस टेलिंग अस, ये जो न्यू केसेस आ रहे हैं ठंड के कारण, इसमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रदीप जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो विंटर से उसका हार्ट पे क्या इफेक्ट आता है। जी। जो हमारी बॉडी, हमें उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। जी। तो विंटर्स में जब हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो उस पर प्रेशर आता है, उससे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि जो कोल्ड कंडीशंस होती हैं उसमें आपकी आर्टरी वेसो कंस्ट्रिक्शन में जाती है, इसका मतलब नैरो हो जाती है। नैरो होने के बाद उसमें चांसेस होता है कि वो आर्टरी कहीं की भी नैरो हो सकती है, पेरिफेरी की भी हो सकती है, हार्ट की आर्टरीज भी स्पैज में जा सकती है। उससे कॉर्नरी इश्चीमिया हो सकता है, अंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक की टेंडेंसी हो सकती है, और हार्ट फेल भी हो सकता है। अगर पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर राइज करता है और आपका हार्ट रेट राइज करता है। थर्ड थिंग, जब आपको पता है कि आपकी बॉडी को वार्म रखना है, तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको फूड क्रेविंग्स होती है, तो आप खाना ज़्यादा खाते हैं और उसमें आप रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी कंडीशंस, एक तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपने अनहेल्दी डाइट्स ली, और आपने कैलोरी बर्नआउट नहीं की। देखते हैं कि विंटर्स में लोगों की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको प्रिडिस्पोज करते हैं हार्ट अटैक आने में। स्पेशली जो लोग एल्डरली हैं, जिनमें ऑलरेडी हार्ट की कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वो लोग इस चीज़ से ज़्यादा प्रिडिस्पोज होते हैं। जी। तो अब जो ये अभी जो हम देख रहे हैं कि ठंड के कारण, तो आप कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं कि इसी बार ठंड में हुआ है, हमेशा ठंड के अंदर हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें प्रिकॉशन क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है? कई लोग ऐसा कहते हैं कि ठंड से डर नहीं लगना चाहिए, तो आप ठंड से डर लगता है इसीलिए आप लोग स्वेटर्स पहनते हैं, तो क्या स्वेटर्स पहनना बंद कर दें क्या? नहीं, आपको अपनी बॉडी को वार्म रखना है। पहला बेसिक रूल तो यही है, बॉडी को वार्म रखना है और आपको अपनी एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखना है। लेकिन अगर आप किसी प्रिकेरियस ग्रुप में है, लाइक एल्डरली है, या आपको अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो आपको अपनी एक्टिविटी रेगुलेट करनी है। आपको इनिशियल वार्म अप पीरियड रखना है 10-15 मिनट्स का, उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। अगर आपको अंडरलाइंग कंडीशंस है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, उसको प्रॉपर्ली चेक करना है, क्योंकि टेंडेंसी होती है विंटर्स में आपका बीपी शूट करेगा और आपकी डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल्ड होगी। ड्यूरेशन में हमको चेक करने की जरूरत है? एटलीस्ट मैं बोलूँगा जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको प्री विंटर एक प्रॉपर चेकअप जरूर करवाना है। हार्ट पेशेंट, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नॉर्मल है, तो क्या उसको चेकअप्स कराने चाहिए जिससे उसको पता रहे कि वो हार्ट पेशेंट है कि नहीं है? देखिए, जो वेस्टर्न लिटरेचर की बात करें तो वहाँ जो हार्ट पेशेंट्स आते हैं वो एक एज के बाद आते हैं, यूजुअली 50-55 के बाद हार्ट पेशेंट्स आते हैं। इंडिया में हमारे पास 30-35 के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे इंडिया में जो एज 30-35 है उसको भी अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। उसको एटलीस्ट अपना लिपिड प्रोफाइल, शुगर लेवल, ECG, इको, इफ़ रिक्वायर्ड अगर फैमिली हिस्ट्री है तो TMT भी करवाना है उसको।
अब अगर आपने कहा कि एक तो बेसिक वार्म अप्स है, और अगर किसी को अगर मान लीजिए एकदम से कुछ हार्ट अटैक आ जाता है तो क्या उसको करना चाहिए? क्योंकि कई बार देखते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं पहुंच सकते, तो इज देयर एनी थिंग विच अगर मान लीजिए एनी लेमैन कैन डू, और समबडी फैमिली रिलेटिव या कोई फ्रेंड जिसके किसी दोस्त को हार्ट अटैक आ जाता है वो ध्यान कर सकता है जिससे कि व्यक्ति बच जाए? देखिए, जब भी आपको कोई हार्ट के सिम्टम्स आते हैं आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, आपको नियरेस्ट सेंटर में जाके सिम्टम्स लाइक अगर आपको चेस्ट पेन होता है, कंस्ट्रिक्शन होती है, हैवीनेस होता है, और ये पेन आपका लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर सकता है, लोअर जॉ में रेडिएट कर सकता है, साथ में आपको स्वेटिंग हो सकती है, घबराहट हो सकती है, ये सिम्टम्स आपको नेग्लेक्ट नहीं करने। स्वेटिंग और घबराहट along with the पेन। और एपिगैस्ट्रिक पेन भी यूजुअली जो कंफ्यूज करते हैं कि लोग कहते हैं गैस्ट्रिक का पेन है, तो ऐसे पेशेंट में एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना। आपको सिम्टम्स आते हैं तुरंत आपको नियरेस्ट सेंटर में जाके ईसीजी जरूर करवाना है। ईसीजी आपको ये मान के नहीं चलना है कि ये गैस्ट्रिक पेन हो सकता है, ये मस्कुलर पेन हो सकता है, आपको रूल आउट करना है कि हार्ट का पेन तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो अभी इंक्रीजिंग टेंडेंसी हुई है कि लोग जो जिम में जा रहे हैं वो ट्रेडमिल करते वक्त उनको हार्ट अटैक आ गया, किसी को वर्कआउट करते सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक आ गया, किसी को शादी में नाचते वक्त हार्ट अटैक आ गया, तो ये क्यों हो रहा है और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है? क्योंकि आदमी के मन में तो उनको डर ही डर पैदा हो गया इस तरीके से। देखिए, इंडियन जो पॉपुलेशन है वैसे ही वो प्रीडिस्पोज है हार्ट अटैक आने के लिए। अच्छा, पोस्ट कोविड जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज कि हमारे अंदर डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक पोल्यूशन इज़ वेरी हाई। इवन अगर लोधी गार्डन का भी आप चेक करेंगे तो आई विल मेक श्योर कि दिस इज विल बी अराउंड 150 to 100 PM 2.5, जबकि नॉर्मल PM 2.5 इज़ लेस देन 50। तो हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल भी नहीं है और हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं, तो सारे के सारे फैक्टर्स हमें एक हार्ट डिजीज डेवलप होने के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं। जी। और साथ में जो भी ये लेटेस्ट केसेस आ रहे हैं जो ट्रेडमिल के ऊपर, जो शादी में नाचते हुए, ये सब देखिए, पोस्ट कोविड एक एनवायरनमेंट पूरा चेंज हुआ, लोगों का लाइफ वैक्सीन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये तो मुझे नहीं लगता, वैक्सीन से कोई डायरेक्ट रिलेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कोविड ने डेफिनेटली पोस्ट कोविड पेशेंट में हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन काफ़ी होती है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, लोगों की जॉब चले गई, जॉब स्ट्रेस भी हुआ, लोगों ने स्टेरॉइड्स भी लिए, उसका भी इफेक्ट आता है। स्टेरॉइड्स इज अ वेरी बिग फैक्टर। स्टेरॉइड्स इज ए हार्मफुल thing which we should not take, but we have taken because of medical reason, but because of post covid inflammation and long term covid, what we are calling it long term covid, उसके काफ़ी symptoms काफ़ी देर तक देखने को मिले हैं, 3 months 6 months even up to 1 year, तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म में आपको अफेक्ट कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल आज से ये डॉक्टर तरुण, तो अगर एक व्यक्ति जिसकी एज 30s में, 40s में, 50s में, क्या बेसिक उसको ध्यान रखना है कि उसका हार्ट जो है उसको हार्ट अटैक ना हो या उसका हार्ट हेल्दी रहे? देखिए, एक चीज़ आपने पहले बताया कि जिम में एपिसोड्स आ रहे हैं सडन डेथ के, तो ये हम इसको बोलते हैं कि सडन डेथ या कार्डियक अरेस्ट। जो कार्डियक अरेस्ट है इसमें 90% 95% कॉज हार्ट अटैक ही होता है, स्पेशली मिडिल एज और एल्डरली पॉपुलेशन में। जब आप जिम की बात करते हैं तो हम जिम में देखते हैं कि आजकल फास्ट ट्रेंड आ गया, 3 महीने में बॉडी बनानी है, आपको डाइटिशियन बोलेगा ये प्रोटीन सप्लीमेंट खाने हैं। अभी FSA का डाटा है कि इंडिया में जितने भी फूड सप्लीमेंट है 15% आर फेक। 15%, 15%, उनमें सब स्टैंडर्ड है, या तो उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है या उसमें जो क्वांटिटी मेंशन है वो नहीं है, तो ये सब स्टैंडर्ड फूड ले रहे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात है कि आप उसकी क्वांटिटी भी रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में आपको पता ही नहीं है सेफ़ किया है अनसेफ किया है। उसके साथ आप सप्लीमेंट के साथ आप जो जिम में जाते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर देते हैं कि उससे जल्दी मसल बिल्ड होती है। तो क्विक रिजल्ट्स जो है उसके कारण अपनी बॉडी को देखिए, मॉडरेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग, है ना। अगर आप मॉडरेट रहेंगे हर चीज़ में, ग्रेजुअली चीज़ें बिल्डअप करेंगे तो सस्टेन रहेंगी। जो ये फास्ट बॉडी बिल्डिंग या फास्ट मसल बिल्डिंग का ट्रेंड आ गया है, इसकी वजह से जिम के एपिसोड्स काफ़ी देखने को मिले। दूसरा, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं और आप सोचते हैं कि मुझे अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, तो आप उससे पहले आपको कार्डियक चेकअप जरूर करवाना है। कार्डियक चेकअप में ECG करवाना है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो इको भी करवाना है, और अगर आप हैवी उसमें जा रहे हैं ट्रेडमिल में या वेटलिफ्टिंग में, TMT भी करवानी। दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, और जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उससे आप अपने जो प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो वी लुक्ड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए योगा एक्सपर्ट, जिनने बताया कि ब्रीदिंग आप अपनी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वी लुक्ड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फिटनेस एक्सपर्ट कि जब आप जिम में जाएं, क्योंकि आप व्यायाम करना तो नहीं छोड़ सकते, तो क्या डूज है क्या डोंट्स है। वी लुक्ड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, जिनने बताया कि डाइट के अंदर क्या बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड टुवर्ड्स द एंड हमने ये बात जानने की कोशिश करी फ्रॉम डॉक्टर तरुण, जो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी RML हॉस्पिटल में, कि आपको अपने रेगुलर चेकअप ज़रूर कराने हैं और फास्ट रिजल्ट्स के लिए
भले जिम हो गया, कोई भी चीज़ लाइफ में हो गया, उसमें मत जाइए। एक गाड़ी की तरीके से अपने बॉडी को समझिए, उसको कभी रेस्ट भी देना पड़ता है। फर्स्ट गियर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ये एक्सक्लूसिव जनता का मुकदमा के एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने, आप भी एक्सरसाइज करिए, पर ध्यान रखिए। नमस्कार।